क्या होता है जब जिंदगी में सबसे बड़ा ट्विस्ट उस वक्त आता है जब आप सोचते हैं कि सब ठीक है। जब प्यार और जिम्मेदारी एक साथ आते हैं तो क्या होता है। आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी कहानी जहां हर फैसला एक नई मुश्किल को जन्म देता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि जब एक लड़की और लड़का अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेते हैं तो उनके प्यार का क्या हाल होता है। देखिए इस दिलचस्प सफर को जहां हर पल एक नई दुविधा है। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सप्लेन गुरु में। आज हम एक तमिल मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है दादा और ये 2023 में रिलीज हुई थी। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां दिल और हालात दोनों ही हार मान जाते हैं। मणि और सिंधु कॉलेज के फाइनल ईयर के दो चेहरे, दो सोच और एक अधूरी सी कहानी। मणि एक बेपरवाह लड़का जिसे आज की फिक्र थी लेकिन कल की नहीं, और सिंधु बेहद ही समझदार और हर बात को दिल से समझने वाली लड़की। इन दोनों में जितनी ज्यादा दूरियां थी उतना ही गहरा था उनका प्यार। एक दिन जब सिंधु ने मणि से कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मणि ये सुनकर जैसे सन रह गया हो। उसके चेहरे की मुस्कुराहट अचानक डर में बदल गई। ये क्या कह रही हो, अभी हमारा करियर शुरू भी नहीं हुआ, अबॉर्शन करवा लो। और मणि चिल्लाने लगा लेकिन सिंधु शांत थी। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि माँ बनने का सपना था। ये सिर्फ मेरा बच्चा नहीं है मणि, तुम्हारा भी है और मैं इसे दुनिया में लाना चाहती हूँ। अब उस रात दोनों अपने अपने घर नहीं लौटे। मणि सिंधु को अपने दोस्त अमित के खाली फ्लैट में ले गया। सुबह होते ही तूफान आ गया। सिंधु के घर वालों ने मणि पर किडनैपिंग का आरोप लगवा दिया। थाने में जब सिंधु से पूछा गया कि क्या ये लड़का तुम्हें जबरदस्ती यहाँ लाया है, सिंधु ने सबके सामने कहा नहीं, मैं मणि से प्यार करती हूँ और मैं प्रेग्नेंट हूँ। बस इतना ही सुनना था। सिंधु के माता पिता ने नाता तोड़ लिया। मणि का पिता भी शर्मिंदा होकर मणि से मुंह मोड़ गया। अब ये दोनों उस खाली फ्लैट में पति पत्नी की तरह रहने लगे। हालात ने उम्र से पहले बड़ा बना दिया था। मणि गैराज में काम करने लगा। सिंधु डॉक्टर की सलाहों के बीच जी रही थी। उन्होंने बच्चे का नाम भी सोच लिया था कि अगर बेटा हुआ तो आदित्य नाम रखेंगे और अगर बेटी हुई तो आदिति। लेकिन जिंदगी आसान नहीं थी। सिंधु को अमित का फ्लैट अच्छा नहीं लगता था। उसने कहा हमें अपना छोटा सा घर चाहिए। मणि बोला पैसे नहीं है सिंधु, आधी सैलरी मेडिकल में चली जाती है और बाकी घर चलाने में। फिर एक दिन अमित के दोस्त फ्लैट में पार्टी करने के लिए आते हैं। शराब और शोर से तंग आकर मणि ने आखिरकार एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। अब उस छोटे से कमरे में सिंधु खुश थी क्योंकि उसे जगह नहीं बल्कि साथ चाहिए था। लेकिन मणि धीरे धीरे टूटने लगा था। वो ये सब झेलने का आदी नहीं था। फिर एक दिन सिंधु की सहेली शादी का न्योता देने आई। सिंधु बोली हमें उसे एक गोल्ड रिंग गिफ्ट करनी चाहिए, लेकिन मणि झुंझला गया और वो बोला इतने पैसे नहीं है मेरे पास। मणि गुस्से में घर से निकल गया और रात को नशे में लौटा। सिंधु ने रोते हुए कहा कि कसम खाओ अपने बच्चे की कि कभी भी शराब नहीं पियोगे। मणि ने कसम खा ली, लेकिन उसी रात उसकी नौकरी दांव पर थी। गैराज मालिक ने उसे जबरन शराब पिला दी। मणि फिर से नशे में घर लौटा। अब उस रात सिंधु बिल्कुल टूट गई। अगली सुबह झगड़ा हुआ। मणि गुस्से से बाहर निकल गया। जैसे ही वो गया सिंधु की तबीयत बिगड़ने लगी और वो जमीन पर गिर पड़ी और घसीटती हुई मोबाइल तक पहुंची। लेकिन मणि ने ये सोचकर कॉल कट कर दिया कि शायद फिर से लड़ाई करने के लिए कॉल कर रही होगी और मोबाइल बंद कर दिया। अब सिंधु ने आखिरी उम्मीद के तौर पर अपने माता पिता को कॉल किया। वो तुरंत आए और उसे हॉस्पिटल ले गए। अब कुछ देर बाद मणि को खबर मिली कि सिंधु हॉस्पिटल में है। अब मणि दौड़ता हुआ हॉस्पिटल पहुंचता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सिंधु जा चुकी थी। वह अपने नवजात बेटे को हॉस्पिटल छोड़कर अपने माता पिता के साथ कहीं दूर चली जाती है और वहाँ सिर्फ एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था माफ कर देना मणि, अब मुझ में और हिम्मत नहीं है। मणि ने कांपते हुए अपने बेटे को गोद में उठाया और सीधा सिंधु के घर पहुंचा। मणि ने दरवाजा खटखटाते हुए पूछा सिंधु कहाँ है। पड़ोसी ने बताया कि वो लोग तो हमेशा के लिए शहर छोड़कर चले गए हैं। मणि की दुनिया फिर से उजड़ चुकी थी। वो अपने बेटे को सीने से लगाकर अपने घर पहुंचा। माँ और बड़ा भाई उसे गले लगाने दौड़े, लेकिन पिता ने सिर झुका लिया। जो हमें समाज में शर्मिंदा करे उसे अब इस घर में जगह नहीं है। और रात को बच्चा भूख से रोने लगता है। मणि असहाय था। दूध, माँ, मदद कुछ भी नहीं था उसके पास। थक कर वो बच्चे को लेकर एक अनाथ आश्रम पहुंचा, लेकिन जब दरवाजा बंद करके वापस लौटने लगा तो उसके कदम रुक गए। ये मैं कैसे कर सकता हूँ, ये मेरा बच्चा है। आंखों से बहते आंसुओं के साथ वो वापस गया और अपने बेटे को फिर से सीने से लगा लिया। अब वो अमित के फ्लैट में लौट आया। अब मणि अपने बेटे से कहता है मैं और तू बेटा, अब बस हम दोनों हैं। अमित ने मणि का कंधा थामते हुए कहा जब तक आदित्य बड़ा नहीं हो जाता मैं शादी नहीं करूंगा। दोनों ने मिलकर आदित्य को पालना शुरू किया। माँ के दूध के लिए उन्होंने उन महिलाओं की मदद ली जो पैसे लेकर नवजात बच्चों को दूध पिलाती थी। समय बीतता गया और अब हमें 4 साल बाद का समय दिखाया जाता है। अब मणि बदल चुका था। वो एक जिम्मेदार पिता और एक बेहतर इंसान बन चुका था।
और आदित्य भी समझदार हो चुका था। अब आदित्य कहता है, पापा मुझे मम्मी के बारे में कुछ नहीं जानना, मुझे सिर्फ आप चाहिए। एक दिन मणि की मुलाकात स्टोर में अपनी कजिन कनिका से होती है। वो मणि को देखकर काफी खुश होती है और उससे कहती है कि हमारी कंपनी में एक अच्छी पोस्ट के लिए ओपनिंग है, तुम इंटरव्यू दे लो। अब कनिका के रेफरेंस से इंटरव्यू होता है और मणि को सिलेक्ट करवा लिया जाता है। कंपनी की बॉस खुद कहती है कि हम आपसे बहुत इम्प्रेस है, अगले हफ्ते ज्वाइन करें। अब मणि की आंखों में एक बार फिर से उम्मीद चमक उठती है। लेकिन अगले हफ्ते जब वो कंपनी ज्वाइन करने पहुंचा तो रिसेप्शन से जवाब आया कि आपकी जगह पहले ही किसी और को रख लिया गया है। और फिर मणि को असली वजह पता चलती है कि ये सब कनिका नहीं करवाया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मणि उससे आगे निकले। गुस्से और दुख से भरकर मणि ने कनिका को खरी खोटी सुनाई और निकल गया। अब वो बिल्कुल जॉबलेस था, पुरानी नौकरी छोड़ चुका था और नई मिली नहीं थी। अब मणि सीधा आदित्य को स्कूल से लेने गया। अब मणि देखता है कि उसके पैर पे कोई चोट लगी हुई है, तो उससे पूछता है कि बेटा पैर पर क्या हुआ। अब आदित्य कहता है कि स्कूल में एक लड़का मुझे रोज तंग करता है पापा। मणि का गुस्सा फूट पड़ा। वह सीधा जाकर उस लड़के और उसके पिता गोकुल से भिड़ गया और उनसे कहता है कि बच्चों को तंग करना सिखाते हो क्या। गोकुल ने बीच बचाव किया तो मणि ने उसे धक्का दे दिया। मेरे बेटे के सामने मुझे नीचा दिखाया है, अब देख मैं क्या करता हूँ। और उसने मणि के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। अब मणि फिर उसी मोड़ पर खड़ा था जहाँ न घर था न नौकरी, सिर्फ एक बेटा था जो आंखों में बस एक ही चीज लिए देखता था और वो था अपने पापा पर भरोसा। गुस्से में कांपता मणि और उसका डरा सहमा बेटा आदित्य। अब गोकुल शिकायत दर्ज करवा चुका था, लेकिन जैसे ही गोकुल आदित्य की मासूम आंखों में देखता है और मणि के उस पिता पुत्र के रिश्ते को महसूस करता है तो उसका दिल भी पिघल जाता है और गोकुल कहता है कि मैं शिकायत वापस लेता हूँ। गोकुल मणि की पीठ थपथपाते हुए कहता है कि इतना गुस्सा क्यों था तुम। मणि एक लंबी सांस लेकर कनिका के धोखे की सारी बात बता देता है। गोकुल को मणि के लिए बुरा लगता है। अब गोकुल कहता है कि मेरे एक दोस्त की कंपनी में जा और मेरा नाम लेना, जॉब मिल जाएगी। अब अगले दिन मणि इंटरव्यू के लिए उस कंपनी पहुंचता है। जैसे ही एचआर से मिलने अंदर जाता है तो वो ठिठक जाता है, क्योंकि वो एचआर कोई और नहीं बल्कि सिंधु थी। अब 4 सालों में जो आत्मविश्वास मणि ने संजोया था वो एक ही पल में टूटने लगा था। अब भागता हुआ गोकुल के पास आता है कि मैं ये जॉब नहीं कर सकता। गोकुल और अमित उसे समझाते हैं कि अब तुझे अपने बेटे के बारे में सोचना है। मणि मजबूरी में लेकिन हिम्मत जुटाकर कंपनी में ज्वाइन कर लेता है। अब पहला दिन टीम मीटिंग में मणि इंट्रोडक्शन देता है। टीम में एक मजाकिया लड़का सर्वनम जो मन ही मन सिंधु को पसंद करता है। मणि से हंसी मजाक में ये सब बताता है। कंपनी में किसी को नहीं पता कि सिंधु शादीशुदा है। मणि बस मुस्कुराकर सुनता रहता है, दिल अंदर से भारी हो चुका था। अब अगले दिन सिंधु टीम की एक लड़की साधना को बहुत बुरी तरह से डांट रही थी। साधना की गलती से कंपनी के अकाउंट से पैसे कटे थे। अब मणि बीच में आता है और उनसे कहता है कि पैसे वापस आ जाएंगे। वो साधना को अमित के पास ले जाता है जहाँ बैंक के कनेक्शन से पैसा रिफंड करवा देता है। अब अमित और साधना दोस्त बन जाते हैं और साधना मणि को मन ही मन पसंद करने लगती है। अब एक दिन साधना मणि को डिनर पर बुलाती है। मणि उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता, इसलिए उसके साथ चला जाता है। लेकिन जब साधना अपने दिल की बात कहने वाली होती है तो मणि जानबूझकर पर्स छोड़कर वॉशरूम चला जाता है। साधना जब बिल भरने के लिए पर्स उठाती है तो उसे मणि और सिंधु की फोटो मिलती है तो वो हैरान रह जाती है और बाद में वो अमित से सब कुछ जान लेती है। अब साधना और सर्वनम मिलकर मणि और सिंधु को फिर से मिलाने का प्लानिंग करते हैं। अब शनिवार को पिकनिक का प्लान बनाया जाता है। एक मौके पर मणि और सिंधु को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, लेकिन सिंधु को लगता है कि ये सब मणि की चाल है और गुस्से में आकर सिंधु साधना को थप्पड़ मार देती है और वहां से चली जाती है। अब मणि भी बहुत ज्यादा टूट जाता है और कंपनी को 1 महीने का नोटिस देकर इस्तीफा दे देता है। अब इन दिनों में मणि को पता चलता है कि सिंधु का सुपरवाइजर एक नीच आदमी है और उसे परेशान करता है। कंपनी छोड़ने से पहले मणि उसकी खूब पिटाई करता है और चेतावनी देता है कि अगर दोबारा सिंधु के आसपास भी दिखे तो बुरा होगा। अब इसके बाद हमें फेयरवेल पार्टी दिखाई जाती है। कंपनी के लोग मणि के बेटे आदित्य से मिलना चाहते हैं। मणि आदित्य को साथ लेकर आता है। सिंधु मुस्कुराते हुए पूछती है कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बताता है आदित्य। अब ये सुनते ही सिंधु सन्न रह जाती है और उसे याद आता है कि आदित्य वो नाम जो उसने कभी अपने बेटे के लिए सोचा था। उसकी आंखें भर आती है। सच सामने आता है, आदित्य उसी का बेटा है। वो तुरंत अपने पिता को कॉल करती है और सच सामने आता है। उसके पिता ने उससे झूठ बोला था कि बच्चा मृत पैदा हुआ था। सिंधु ने मणि को दोषी मान लिया था और उसने सोचा अगर उसने कॉल उठाया होता तो बच्चा बच सकता था, इसलिए वो बिना मिले ही मणि से नफरत करते हुए चली गई। लेकिन आज सच सामने था। वो टूट कर रोने लगती है। मणि की आंखों में भी आंसू थे। मैंने कभी तुमसे शिकायत नहीं की सिंधु, मैंने सिर्फ तेरा इंतजार किया। सिंधु माफी मांगती है और मणि भी उसे गले लगा लेता है और इसी के साथ एक अधूरी प्रेम कहानी पूरी हो जाती है। कभी कभी मोहब्बत 2 लोगों के बीच नहीं, 2 वक्तों के बीच होती है। एक वक्त जो बीत चुका होता है और एक वक्त जो लौट कर आता है। मणि और सिंधु की एक कहानी बस एक लव स्टोरी नहीं थी,
ये इम्तिहान था किस्मत का, रिश्तों का और उस मासूम आदित्य का जिसने कभी सवाल नहीं किया, बस चुपचाप अपने पापा की आंखों में माँ की कमी पढ़ ली। 4 साल एक झूठ के साए में जीते रहे ये तीनों लोग, ना शिकवा किया ना शिकायत। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो हर आंसू, हर गलती माफ हो गई। क्योंकि मोहब्बत अगर सच्ची हो तो हर टूटे रिश्ते को जोड़ सकती है, हर बिछड़े इंसान को फिर से मिला सकती है। अगर आपको भी लगा कि इस कहानी में सिर्फ किरदार नहीं थे बल्कि वो एहसास थे जो हम सब ने कभी न कभी जिए हैं, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर दीजिए और ऐसी ही कहानियों के सफर पर हमारे साथ चलने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए एक्सप्लेन गुरु को। क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं चलती, यहाँ हर वीडियो एक आईना होता है जिसमें शायद आप खुद को देख पाते हैं। और हाँ, अगली बार जब आप किसी से कहें कि मैं हमेशा साथ रहूंगा और उसे निभाने के लिए इस मणि की तरह तैयार रहिएगा, क्योंकि सच्चे इश्क का वादा बस एक लाइन नहीं, एक जिम्मेदारी होता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।